नमस्कार, जय शंकर, जय गुरुदेव। आज की जो स्टोरी है ये एक ऐसे बंदे की है जो घर के दबाव में आकर नौकरी की तलाश में अपने गांव को छोड़कर कहीं और गया और उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो कि सामान्य नहीं थी और जिसे हम पैरानॉर्मल वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं। कुछ ऐसा उसके साथ घटा कि ये स्टोरी हम तक पहुंची और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी जानते हो, जैसे मेरा नाम मनीष है और मैं आपके ही यूट्यूब चैनल फेक फेसेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद में मैं विस्तार में बताऊंगा कि इस स्टोरी में क्या हुआ और कैसे ये सारी घटना घटी। मेरे साथ बने रहिए। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद में मैं विस्तार से बताऊंगा। जय शंकर, जय गुरुदेव। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज की स्टोरी एक बहुत ही अलग विचित्र घटना है जो हम तक पहुंची और मैं आज इसे आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ये 2025 की बात है, शुरुआत के 2025 में। नरेश जी हैं जो बिहार के किसी गांव से बिलोंग करते हैं और जब वो 24 वर्ष के कंप्लीट हुए तो उनके घर वालों ने उन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम शादी करो। और क्योंकि घर में फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे, 3 लोग ही थे, एक नरेश जी और उनके माता पिता जी। तो माता पिताजी का कहना था कि जैसे उनकी घर पे फसल वगैरह थी, खेती बाड़ी का काम था, कि वो काम साथ साथ में करे और शादी कर ले, और जिसके लिए उसको काफ़ी फोर्स किया जा रहा था नरेश को। तो नरेश चाहता था कि वो अपने पैरों पर स्टैंड हो, अपना कुछ काम करे या जॉब करे, उसके बाद वो शादी करे। तो उसने अपने घर वालों से बात करी कि मुझे एक मौका दो, मेरे को जॉब करने का या कुछ काम करने का या कुछ बिज़नेस करने का, जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और उसके बाद ही शादी करूंगा। पर घर वालों ने बोला कि जब अपने पास ज़मीन है, सब कुछ है, अच्छी खेती बाड़ी हो रही है, तो फिर तुम्हें बाहर जाके काम करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके काफ़ी घर वालों ने प्रेशराइज़ किया, पर उसने कैसे भी करके अपने माता पिताजी को मना लिया और वो फरवरी में ही 2025 में बिहार छोड़कर किसी बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जॉब के लिए आया। और उसका वहाँ पे एक फ्रेंड था जो वहाँ काफ़ी समय से रह रहा था। उसने उसको पहले कॉल किया कि भाई ऐसे मैं गांव से तेरे पास आ रहा हूँ और मुझे नौकरी करनी है या कुछ काम करना है, तो क्या तू मेरा एडजस्टमेंट कहीं करवा सकता है। तो उसके फ्रेंड ने भी बोला कोई इशू नहीं, आप आ जाओ, हम मिलकर यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन देख लेंगे, जॉब यहाँ पर बहुत है, मिल जाएंगी। तो नरेश ने टिकट करवाया, बिहार से अपने गांव से टिकट करवाया और वो चला गया दिल्ली। दिल्ली में गुड़गांव में वो पहुंचा अपने दोस्त के क्वार्टर में जहाँ पे वो रहता था। तो दोनों दोस्त काफ़ी समय के बाद मिले थे। पहले अच्छे से मिले दोनों एक दूसरे को, उसके बाद उसने उसकी आवभगत करी, खाना वगैरह खिलाया और घर के बारे में पूछा, अपने घर के बारे में पूछा। तो चलो बातें काफ़ी होती रही। उस रात को ये थके हुए थे क्योंकि ट्रैवल करके भी आए थे, तो नरेश जी उस रात तो सो गए। तो अगले 2-3 दिन जो नरेश जी के फ्रेंड थे उन्होंने उनकी सपोर्ट करी, उनकी हेल्प करी कहीं जगह नौकरी की बात करने के लिए कि कहीं भी नौकरी मिल सके। तो ये जो नरेश जी के दोस्त थे, इनका नाम मान लीजिए सुमित जी थे, जो ये गुड़गांव में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे और इनकी पगार भी अच्छी थी। तो इसे भी यही था नरेश को कि मेरे को भी जॉब मिल जाएगी तो मैं भी यहाँ पे सेट हो जाऊँगा, इसी के साथ रह लूँगा, रूम शेयर कर लूँगा और भाड़ा आधा आधा कर लेंगे हम, ऐसा इसका विचार था। तो ये पहले 1-2 दिन भटके, इनको कहीं जॉब नहीं मिली क्योंकि इसके पास ना तो कोई इतनी क्वालिफ़िकेशन थी या ना ऐसी कोई पहले कोई एक्सपीरियंस था जिस कारण इसको कोई आसानी से नौकरी पे रख ले। तो 3-4 दिन तो इसके दोस्त ने इसको अपने घर पे रखा और बोला कि मतलब भाई तू देख, यहाँ पे अभी जॉब की बात नहीं बन रही, तो तू पहले अपने गांव के आसपास किसी एरिया में कुछ दिन जॉब कर ले
और वहाँ से जब तेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तू मेरे पास आ जाइयो, यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएगा। पर अभी यहाँ पे जैसे एकदम से तू नया आया है तो जॉब नहीं मिल पा रही, तो दिक्कत हो रही है कि ये यहाँ पे चाहे सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं चाहे कुछ भी रखते हैं तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि क्या इसको एक्सपीरियंस है क्या है, सब चीज़ें वेरीफाई करते हैं। तो इस कारण तेरा हो नहीं पा रहा। तो ये दोनों दोस्त आपस में मान लीजिए गुस्से में आ गए, नरेश जी गुस्से में आ गए कि तू मेरी हेल्प करने की बजाय मेरे को बोल रहा है कि गांव चले जा, मैं तेरे सहारे तेरे मतलब कि चक्कर में यहाँ आया था कि तू यहाँ पे है तो मुझे सेट कर देगा, जैसे तू सेट है मैं भी यहाँ पे सेट हो जाऊँगा। और तू अब मेरे को बोल रहा है कि तू गांव चला जा, सीधा सीधा बोल दे कि तू मुझे रखना नहीं चाहता, यहाँ तेरे को परेशानी हो रही है मेरा खर्चा उठाने से, यहाँ रहने से, यहाँ खाना खिलाने से। तो ये गुस्से में आकर उसे ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। पहले दिन तो ये वहाँ से गुस्से में निकल तो गया और शाम शाम का समय था, तो अब तो नौकरी ढूंढने की बात नहीं थी, अब थी रात काटने की। तो इसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि ये कोई होटल में या किसी गेस्ट हाउस में या कहीं जाके रह सके। तो ये वहीं पे किसी रेलवे स्टेशन पे जाकर इसने वो रात बिताई और सुबह उठकर इसने दोबारा से अपनी नौकरी की ढूंढ शुरू करी। कभी कहीं जा रहा था कभी कहीं जा रहा था, तो ऐसे ही सारा दिन इसका निकल गया। एक दिन पहला जब ये अपने दोस्त से अलग हुआ तो वो सारा दिन इसका निकल गया। तो रात हुई, इसको फिर टेंशन हुई सोने की, अब कहाँ टेंशन की रात कहाँ गुजारी जाए, क्योंकि स्टेशन से भी काफ़ी दूर आ चुका था ये। तो इसने देखा कि पास में कोई गार्डन है, तो ये गार्डन के बेंच पे लेट गया और वहीं पे सो गया। क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या ये नहीं दिक्कत कि इसको ठंड लगेगी तो ये कैसे सोएगा, तो नॉर्मल से डेज थे। तो ये वहाँ पे इन्होंने अच्छे से गार्डन में ही किसी बेंच के ऊपर रात गुजारी और सुबह उठकर दोबारा से अपनी नौकरी की तलाश में इन्होंने आसपास देखना शुरू कर दिया। पर ये था कि इनकी पॉकेट में धीरे धीरे पैसे भी कम होते जा रहे थे, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे भाड़ा लग रहा था, चाहे वो ऑटो से जा रहे बस पे जा रहे हैं, क्योंकि इतने पैसे लेकर तो आए नहीं थे। कि इनको ये था कि मैं अपने दोस्त के पास रह लूँगा और जितने पैसे मेरे पास हैं इससे मैं 1 महीने का गुजारा कर लूँगा और उसके बाद मेरी सैलरी जब आनी शुरू हो जाएगी तो कोई इशू नहीं होगा। तो इन भाई साहब ने चलो जैसे तैसे 2 दिन बिताए, उसमें खाना भी खाया, उसमें भाड़ा भी दिया ऑटो बस का, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ गए। तो ऐसे करते इनके 3 दिन निकल गए पर इनको जॉब नहीं मिली। और तीसरी रात को ये एक ऐसी जगह पहुँचे, एक ऐसे खुले मैदान में पहुँचे, तो इनको था कि यहीं कहीं पे देख के पेड़ की छाँव देख के मैं सो जाऊँगा और सुबह उठ के निकलूँगा। तो मान लीजिए कि ये 9:30-10 बजे उस मैदान में पहुँचे और वो मैदान काफ़ी बड़ा मैदान था, जिसकी हर तरफ से बाउंड्री हो रखी थी, 4 दीवारी हो रखी थी और एक रास्ता था जो मैदान के अंदर को जाने का था। तो ये भाई साहब वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गए और वहीं पे सो गए। और तकरीबन सुबह 4 बजे किसी बुज़ुर्ग आदमी ने, जो सुबह वहाँ पे अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, उसने इनको अपनी छड़ी की नोक से उठाया कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो, और पहले तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा। तो इन्होंने उठ के बताया कि ऐसे मैं गांव से निकला था जॉब के लिए, तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई, मैं अपने दोस्त के पास रहा और उसने भी मेरी मदद नहीं की और मैं निराश हो गया, वहाँ से निकल आया और 3 दिन से मैं भूखा भी हूँ और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। और जहाँ भी रात हो जाती है मैं वहीं पे आसपास देखकर कभी बेंच पे कभी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। तो ऐसे ही आज रात मेरे को ये जगह मिली तो मैं यहाँ पे सो गया। तो उन्होंने बताया कि तुम जानते हो तुम किस जगह पे हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं पता। तो कहते अगर मैं बताऊंगा तो तुम डर जाओगे। कहता नहीं मैं नहीं डरता किसी भी चीज़ से, मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई किसी चीज़ बंदे से या किसी ऐसे फालतू की बातों से बेवकूफ़ बनूँ या डरूँ। तो इन भाई साहब ने बोला कि जो आए थे उनका नाम था रणधीर सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने बोला काफ़ी एज्ड थे, मान लीजिए 70 के नियर अबाउट थे। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे ट्रस्ट की जगह है
और ये जो मैदान है ये हमारा शमशान घाट है, और इसके आसपास का जो सारा ये ग्राउंड बना है ये शमशान घाट की ही भूमि है। और हमें एक यहाँ पे चौकीदार भी चाहिए था, और अच्छा हुआ कि अगर तुम मिल गए, क्योंकि उनको भी इसके ऊपर तरस आ चुका था कि 3-4 दिन से भटक रहा है, भूखा है, पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, 3 दिन से बाहर सड़कों पे रात गुजार रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कीजिए कि नरेश जी, आपको हम जॉब देते हैं, मैं अपने ट्रस्ट वालों से बात कर लूँगा और आपको मैं 12,000 रुपये तक सैलरी दे सकता हूँ। तो नरेश जी बहुत खुश हुए कि हाँ भाई 12,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने बोला कि हाँ, उनके पाँव में गिर गए और रोना शुरू कर दिया कि बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरे को जॉब दी, मेरे को बहुत खुशी है, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, अच्छे से काम करूँगा, आपको कोई मेरी शिकायत नहीं मिलेगी। तो इन्होंने बहुत उसको धन्यवाद किया रणधीर जी को। और रणधीर जी ने बोला कि देखिए अभी यहाँ पे आपका रहने की व्यवस्था के लिए कि ये छोटा सा रूम है, पर इसके ताले की चाबी अभी मेरे पास है नहीं, तो आप इसका ताला तोड़ लीजिए और यहीं पे रहना शुरू कर दीजिए। और वो रूम ऐसा था कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, जैसे पता लग रहा था देखने से ही। तो नरेश जी ने कुछ नहीं देखा, नरेश जी ने पत्थर उठाया और उनके कहने पर वो ताला तोड़ा, और जैसे ही रूम खोला तो उसमें गंदगी थी, कचरा वगैरह पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला बाबू जी कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लूँगा, और मेरे को बताइए करना क्या है। उन्होंने बोला करना कुछ नहीं है आपको, बस सारा दिन यहाँ पे बैठना है और रात को अपनी रेस्ट करनी है, और आप महीने के महीने आपको तनख्वाह मिल जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस कॉलोनी में सामने दुर्गा मंदिर है, उसके सामने मेरा घर है, आप कभी भी आकर मेरे से कोई भी आपको परेशानी हो या कोई शिकायत हो तो आके मिल सकते हो। मेरा नाम लेके मेरे को बुला लेना वहाँ पे, मेरे दरवाज़ा घर के मंदिर के बिल्कुल सामने मेरा घर का दरवाज़ा है। तो आप किसी से भी बोल दीजिए कि मेरे को बुला दीजिए, तो मैं आपसे मिल लूँगा। तो नरेश जी बहुत खुश हुए, वो तो चले गए। तो इन्होंने पहले तो सारा दिन पहले सफाई वगैरह करी, उस रूम को साफ़ किया अच्छे से, ठीक है, फिर पानी से लाकर धोया क्योंकि पास में ही पानी की जल की व्यवस्था थी। तो इन्होंने अच्छे से वहाँ से जल लिया, पानी भर भर के कमरा धोया, दीवारें साफ़ करी, जाले वगैरह हटाए, उसको मतलब कि रहने लायक बनाया, और बाद में अपना बैग वहाँ पे रखा। और इन्होंने देखा कि सफाई करते करते ये काफ़ी मतलब गंदे हो चुके हैं, और ये उसके बाद खुद अपने नहाने गए क्योंकि इनका जॉब भी स्टार्ट होना था। तो जल्दी से नहाए और कपड़े पहनकर चेंज करके ये आके वहाँ बैठ गए। तो वहाँ पर सारा दिन कोई भी नहीं आया, पर इनके मन में एक सवाल आया कि भाई मैंने उनसे ये तो बात कर ली कि सैलरी मेरे को इतनी मिलेगी, पर मैंने ये बात तो करी नहीं कि खाने का क्या करूँगा। अभी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ खा पी सकूँ, इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं कुछ बाज़ार से लेके आ सकूँ या सामान लेके आ सकूँ, कुछ बना सकूँ। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में चली रही थी। तो ऐसे ही सारा दिन निकल गया और शाम पड़ गई, और इन्होंने सोचा चलो आज का कोई नहीं, मैं कल जाके उनसे बात करूँगा इस बारे में। तो कल सुबह जब यहाँ वो आएंगे सैर करने तब मिल लूँगा, या उनके घर जाकर बात करूँगा। तो वो सारा दिन थकावट के कारण, क्योंकि सफाई भी करी थी और कह लीजिए काफ़ी मेहनत का काम, सारा घर धोकर, वो घर बोल रहा हूँ, कमरा धोकर साफ़ सफाई करके अच्छे से सारा सेटिंग वगैरह करके, और उसके बाद सारा दिन बैठे रहे, जो अपनी चौकीदारी का काम था वो करते रहे। उसके बाद इन्होंने अपना बेड जैसे भी लगाया, चादर वगैरह बिछाई जो गांव से ये अपने बैग में लेके आए थे, तो बिछा के उस पर बैग रखा और उसे तकिया बनाकर लेट गए। और बहुत जल्द ही इनकी आंख लग गई, 9:30 पौने 10 के बीच में ये सो चुके थे। तो तकरीबन 10 बजे इनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तो इनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, ना कोई सुबह से किसी को देखा, इस टाइम कौन हो सकता है। तो डरते डरते इन्होंने दरवाज़ा खोला कि कौन है। तो बाहर देखा कि एक मज़दूर सा बंदा था, कोई लेबर वर्कर, जो इनके लिए खाना लेके आया था। तो इन्होंने भूख लगी थी तो इन्होंने जल्द से खाना लिया और खाना खाया, और खाना खा के अच्छे से, पर इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो बंदा आया था उसका वेशभूषा क्या थी, वो कैसे दिख रहे थे। पर हाँ, इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि उससे दुर्गंध आ रही थी। तो इन्होंने बस यही सोचा कि हाँ कोई लेबर वर्कर होगा या कोई काम करने वाला होगा जिसके ज़रिए उन्होंने मेरे तक खाना भिजवा दिया।
चलो इन्होंने पेट भर कर खाना खाया और वो जो भी थे बर्तन वहीं पे साइड पे रख के धो के रख दिए और अपना सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह ऐसे हुए, अगली सुबह हुई तो सारा दिन इन्होंने अपना जो काम वही बैठे रहे, पर फिर कोई नहीं आया। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गए और 3-4 दिन रोज़ रात को इनको खाना खाने के लिए मिलता। सारा दिन कुछ नहीं खाते थे, पानी वगैरह पी लेते थे, उससे बस पेट भरते थे। तो एक दिन इनके मन में आया कि यार नौकरी भी लग गई, चलो खाना भी मिल रहा है, तो मैं क्यों ना भगवान शंकर जी को जाके धन्यवाद बोलूं कि उन्होंने मेरी नौकरी भी लगवा दी और रहने का भी इंतज़ाम कर दिया, और मालिक लोग भी बहुत अच्छे हैं जो खाना भी टाइम पर भेजते हैं। तो बहुत अच्छा इसको लग रहा था। तो इसने आस पड़ोस में पूछा जाके कि यहाँ पे कोई नज़दीक में कोई शिवालय है या कोई मंदिर है तो बताइए। तो इसने पता किया कि एक पास में शिवालय है, वहाँ पे ये गया। वहाँ पे इसने जाकर पहले तो अपना मंदिर में पाठ वगैरह करा, जो भी शिव चालीसा करी, उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप किया, और उसके बाद देखा कि जब पाठ करके ये बाहर निकला कि वहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, तो इसने वो अपना अच्छे से पेट भर के खाना खाया। और इस काफ़ी टाइम से भूखा था क्योंकि सारे दिन में एक टाइम खा रहा था, तो इसको उस दिन पेट भर कर खाने को मिला क्योंकि वहाँ पे भंडारा चल रहा था। तो इसने अच्छे से खाया, जिसे बोलते ना कि बंदे को अगर 2 चपाती की भूख है तो इसने 3 खाई 4 खाई। इसने इतना खा लिया कि अब इसके पास एक कुछ खाने की एक चीज़ निवाला भी खाने के लिए जगह नहीं थी। तो ये भाई साहब वहाँ से आए अपने रूम पे और आकर वहाँ पे नॉर्मल लेट गए। तो 9:30-10 बजे के बीच वही टाइम जब इनका खाने का होता था, तो वो बंदा आया, दरवाज़ा खटखटाया। तो ये समझ गया था कि वो खाना लेकर आया होगा, पर इसको था कि यार आज खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है तो मैं खाना वापस भेज देता हूँ, मना कर देता हूँ कि मैं नहीं खाऊँगा। पर बाद में इसको लगा कि रणधीर जी बुरा ना मान ले, मालिक लोग हैं वो बुरा ना मान लें, तो मैं लेके रख लेता हूँ, अगर सुबह तक ठीक रहेगा तो सुबह खा लूँगा, नहीं तो ख़राब होगा तो बाहर किसी को जानवर को डाल दूँगा। सॉरी। तो इसने खाना लेकर उनसे साइड पे एक पोटली में बना के साइड पे रख दिया और अपना ये सो गए। और सुबह जब इनकी आंख खुली कोई 6:30-7 बजे के नियर अबाउट, तो इनको अपने कमरे से ना बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। तो ये ना पहले ढूंढने के लिए बाहर निकले कि स्मेल कहाँ से आ रही है। ये इन्होंने आसपास देखा कमरे के बाहर जाकर, तो कमरे के बाहर स्मेल नहीं थी, कमरे के अंदर ही स्मेल आ रही थी। तो इन्होंने जैसे ही अंदर आए अपने रूम के और अपनी नाक के ज़रिए स्मेल का सोर्स पता किया, तो पता लगा कि वो जो पोटली थी उसमें से स्मेल आ रही है जो इन्होंने रात को खाना रखा था। तो पर ये स्मेल बहुत ही एक गंदी स्मेल थी, जिसे हम इंसानी मल मूत्र बोलते हैं, उसकी स्मेल आ रही थी इनको। तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है कि रात को वो बंदा आया था, तो मैं रणधीर जी से जाके बोलूँगा। पर इसके दिमाग में आया कि नहीं, रणधीर जी तो नहीं ऐसा कर सकते, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरे को नौकरी दी, खाना भी दिया। हाँ, शरारत ये वो बंदा कर सकता है जो खाना देने आता है, उसने शरारत की होगी या उसने कुछ किया होगा। तो ये सोचता है कि मैं जाकर पहले कंप्लेंट करके आता हूँ, और ये सीधा उस सोसाइटी में जाता है जो उसी के पास में शमशान घाट की जो भूमि थी उसी के पास में सोसाइटी थी। और वहाँ पे इसने पूछा दुर्गा मंदिर कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ से इधर चले जाइए, यहाँ पे दुर्गा मंदिर आएगा। तो इसने दुर्गा मंदिर के सामने जाकर जो दरवाज़ा था वहाँ पे रणधीर जी आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। तो अंदर से एक नौजवान लड़का आया जिसकी उम्र होगी कोई 30-32 साल के आसपास, और उसने आकर पूछा, हाँ बताइए किससे मिलना है आपको। तो इसने बताया कि मुझे रणधीर जी से मिलना है। तो वो लड़का बड़ा आश्चर्य होकर इनको देखने लगा। तो उन्होंने बोला कि क्या बोल रहे हो, आप जानते हो? कहता हाँ, मुझे रणधीर जी से मिलना है। ऐसे उन्होंने मेरे को नए नौकरी पे रखा, अपने जो शमशान घाट की भूमि है वहाँ पे उन्होंने मेरे को जॉब पे एज ए चौकीदार रखा है, तो मैं वहाँ चौकीदारी करता हूँ। पर वो जिस बंदे से मेरे को खाना भेजते हैं, मैं उसकी शिकायत करने आया हूँ, उसने ऐसे ऐसे किया, सारी बात बताई।
और सब कुछ बताया। तो उस लड़के ने पूछा कि भाई पहले रुक जा, पहले मेरे को ये बता, तू अंदर आ पहले। और अंदर लेकर गए उसे और उसे पूछा कि सब कुछ बता मेरे को, तुझे कब नौकरी मिली, किसने नौकरी दी, कैसे क्या क्या हुआ। तो इसने सब विस्तार में बताया कि ऐसे मैं वहाँ पे सो रहा था, तो उस दिन सुबह 4 बजे आप के पिताजी शायद सैर करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने मेरे को उठाया और उन्होंने मेरे से पूछा, तो उनको मेरे पे तरस आ गया, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एज ए चौकीदार की नौकरी दिलाई और मेरे को बोला कि तेरे को हम ट्रस्ट में से 12,000 रुपये हर महीने देंगे, तुम्हारा काम यहीं पर है कि जो भी आ जाए बस देखभाल करनी है, यहाँ से कोई चीज़ बाहर ना कोई लेके जाए और कोई शरारत ना करे, ये चीज़ें बस। तो वहाँ पे एक रूम भी उन्होंने मेरे को दिया, उसका चाबी नहीं मिल रही थी, तो मैंने ताला तोड़कर वहाँ पे सारी साफ़ सफाई की और वहाँ पे रहा हूँ। और इतने दिन मेरे को उन्होंने खाना भी खिलाया। तो वो ना उसको लेके नरेश जी को लेके, वो जो लड़का था उनका, रणधीर जी का, एक बड़े से हॉल में गया और उसने एक तस्वीर की तरफ उंगली करके बोला कि क्या इनको ही देखा था आपने, यही थे जिन्होंने आपको जॉब पे रखवाया। तो वो ना बहुत अचंभे में था और उसने पूछा कि आपने इनकी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है। तो नरेश को बहुत अजीब लग रहा था कि यार ये बंदा इतने अच्छा है कि मेरे को नौकरी दी है, मेरे को रोज़ खाना दे रहा है, और इन लोगों ने ऐसे कैसे कर रखा है जैसे कोई मर गया हो किसी की, जैसे फ़ोटो के ऊपर माला चढ़ा के रखते हैं, ऐसे क्यों कर रखा है। तो जैसे ही इसको उसके बेटे ने, रणधीर जी के बेटे ने बताया कि इनकी मृत्यु 7 वर्ष पहले हो चुकी है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि आपको यहाँ पे रखा। तो ये ना उस टाइम इतना शॉक्ड हो गया कि ये वहाँ पे गिर पड़ा, नरेश वहाँ पे गिर पड़ा। तो उसके बाद उसने, उनके बेटे ने, रणधीर जी के बेटे ने इसको संभाला और बिठाया और इसको समझाया कि वो शमशान घाट पहले था, अब वो वहाँ पर बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जिस कारण उसको वहाँ से बंद करके थोड़ी दूरी पर शिफ्ट कर दिया है। इसलिए आपने कभी नोटिस किया वहाँ पर किसी को आते जाते। तो इसने बोला कि हाँ नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं आता था। तो कहता मेरे को खाना जो देने आता था, कहता आप भ्रम में थे, जब तक आप उनके चक्र में रहते थे तो आपको वो खाना दिखता था, और जब सुबह सूर्य उदय हुआ होता था या आपने जैसे खाना नहीं खाया और जैसे ही सुबह हुई तो वही खाना जो आपको बहुत स्वादिष्ट दिखता था दिखने में और खाने में, वो मल मूत्र में बदल जाता था। क्यों? क्योंकि आप प्रेतों के भ्रम में आ चुके थे। तो आपकी बड़ी किस्मत अच्छी है कि आप निकल के आ गए हो, और शायद भगवान की कृपा आप पर रही। और ये सब हुआ किस कारण? क्योंकि ये उस दिन शिवालय गया था शंकर जी को धन्यवाद करने के लिए, और शंकर जी ने इसको ऐसा बचाया कि कुछ ऐसा चक्र चलाया कि इससे खाना नहीं खाया गया, और इसे पता चला कि ये खाना बदल गया है, और उसकी कंप्लेंट करने के लिए ये पहुंचा था। तब जाके इसको पता लगा कि रणधीर जी की जो मृत्यु है वो 7 साल पहले हो चुकी है। तो रणधीर जी के बेटे ने इसको पहले तो उस दिन अपने पास रखा, इसको संभाला, इसका देख रेख करी, और उसके बाद कुछ पैसे दिए और इसको बोला कि तू अपने गांव जा और अपना ध्यान रख भाई, और इसको टिकट वगैरह करवा के दी। और नरेश जी ने भी कुछ सवाल जवाब नहीं किए, कुछ ज़िद नहीं करी, ना उन्होंने वहाँ पे दोबारा जॉब करने की कोई दिमाग में लाई बात। चुपचाप टिकट ली, स्टेशन पे आए, गाड़ी में बैठे और अपने घर वापस आ गए। आके इन्होंने सारा किस्सा अपने माँ बाप को बताया। तो उसके बाद उन्होंने इनका झाड़ा वगैरह करवाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी कि ये प्रेतों के बीच में से होकर आए और ऐसा कुछ इनके ऊपर हावी नहीं हुआ, ना कोई इनके ऊपर पोजेशन आया। क्योंकि आप भी जानते हो कि ऐसी शक्तियों के बीच अगर आप जाते हो या इनसे डील करते हो या इनकी बातें सुनते हो, मानते हो, तो आपको कोई ना कोई नुकसान या आपको कोई ना कोई झटका ये देके जाती है। तो ये शंकर जी की कृपा थी कि नरेश जी वहाँ से बिल्कुल सही सलामत निकलकर अपने घर पहुँचे, और इनके माँ बाप ने फिर भी इनका अच्छे से झाड़ा करवाया अपने गांव में। और अब नरेश जी वहीं पे अपने गांव में ज़मीन का ही काम देख रहे हैं, और अब इनकी शादी भी हो चुकी है, और
ये स्टोरी मेरे पास जैसे ही पहुंची तो मुझे लगा कि मेरे को आपके साथ साझी करनी चाहिए अपने चैनल के माध्यम से। तो भाई आप चैनल पे आते हो, वीडियोस भी देखते हो, ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। भाई आप लोगों के कमेंट्स की मेरे को बहुत ज़रूरत है कि अगर मेरी नरेशन में कोई कमी है तो बताइए, क्योंकि स्टोरी यहीं तक थी। बस ये थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता था कि अगर मेरी स्टोरी नरेशन में कोई बताने में कमी पेशी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और अपने अगर आप किस्से भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। और मैं कोई उसमें मिर्च मसाला लगाकर या कोई ऐसे इफ़ेक्ट डालकर या फालतू की बातें डालकर कुछ नहीं बोलूँगा। जैसा आप भेजोगे सिंपल वैसा ही नरेट करूँगा। मेरे को कोई वो नहीं है कि हाँ अभी मैं एनिमेशन लगा दूँ, भूत प्रेत की पिक्स लगा दूँ, आवाज़ें डाल दूँ। नहीं, मेरी जो एडिटिंग रहेगी वो सिर्फ एक छोटी सी रहती है कि आपका वेलकम या चैनल का इंट्रो, बस उसके अलावा कुछ और नहीं होता। ठीक है जी। और मेरी यही रहती है कि जो आपने भेजा मेरे को वो मैं नरेट करूं और आपको बता सकूं कि आपके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, या आपने क्या दर्द झेला। जैसे इस कहानी में ही मैं बता दूं कि नरेश जी इतने मतलब कि अचंभे में आ गए थे कि वो गिर गए। ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से ये नहीं बोला कि उनको कुछ हो गया, ये उन्होंने बताया कि भाई मैं वहाँ पे गिर गया था। ठीक है, और मेरे को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या इन 4-5 दिनों में। तो बस मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जैसे स्टोरी भेजोगे मैं वैसे ही नरेट करूँगा और अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाऊँगा। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए भाई। और अभी मेरे बड़े भाई का चैनल, उन्होंने एक और अचीवमेंट अचीव किया और उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नितिन शर्मा जी को उन्होंने एक और अचीवमेंट अचीव किया है चाचा के रेडियो पे, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए अगर अच्छी लगती है तो चैनल को, क्योंकि ग्रो करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा कि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार जो है वो बुनियादी जो बेस से शुरू हो और हम कभी यूट्यूब या सब्सक्राइबर की तरह ना रहे। जैसे मेरे भाई ने अपना परिवार बनाया, मैं भी अपना परिवार बनाना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरा परिवार हों। ठीक है, हम आपस में बातचीत करें, एक दूसरे से बातें शेयर करें, दिल खोल कर हम बात करें। ठीक है, तो अगर आपको मेरे को सपोर्ट करोगे तो हम आपस में एक दूसरे से ऐसे छोटी छोटी बातें साझा किया करेंगे। जैसे जो मेरे को कुछ नॉलेज मिलती है किसी के माध्यम से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी स्टोरीज़ और प्लेसेस के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, वो उसी के लिए मैंने चैनल बनाया है। और मैं आपके साथ कुछ ऐसे कह लीजिए रेमेडीज़ हो गई, कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगा जो आपके काम की होंगी। तो प्लीज़ भाई आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल बढ़ सके। बस आज का वीडियो इतना ही था। जय शंकर, जय गुरुदेव।